हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और हम इसके फंक्शन और ये कितने टाइप पार्ट से मिलके बना होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन बताती हूँ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है कि हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाना। सपोज़ हमारा ये है ह्यूमन बॉडी का सेल, ठीक है। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है और इन सेल तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स इनको पहुंचाने का काम मीन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल इनको बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाता है और सेल में जितने भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको सेल से बाहर लाने का काम कौन करता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और फंक्शन होता है और वो है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना और इसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। ये थर्मोरेगुलेशन होता क्या है? आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम किसका होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। 3 पार्ट से। उसमें सबसे पहला है ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल्स और थर्ड है ह्यूमन हार्ट। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना होता है और यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं, मीन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है ब्लड सेल्स के बारे में। आज हम सिर्फ ब्लड वाला टॉपिक कवर करेंगे और ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला है, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहला है इसमें रेड ब्लड सेल और शॉर्ट में हम इसे आरबीसी भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल का एक और नेम होता है, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये रेड ब्लड सेल है इसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक कलर्ड प्रोटीन होता है और उस कलर प्रोटीन को, या हम पिगमेंट भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि इस पिगमेंट का कलर कैसा होता है? रेड होता है। जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज़ की होती है। इसका मतलब ये है कि जो रेड ब्लड सेल है वो 120 डेज़ तक सरवाइव करेगा और उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन होता है, रेड ब्लड सेल का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना और हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचाने का काम होता है रेड ब्लड सेल का। अब मैंने आपको अभी बताया था कि रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मीन्स पकड़ता है और बॉडी के हर एक सेल तक ले जाने का काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो सेल होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं WBC। और वाइट ब्लड सेल का एक और नेम होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? ल्यूको का मीन्स होता है वाइट और साइट का मीन्स होता है सेल। दैट्स वाई वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब इस वाइट ब्लड सेल का वर्क क्या होता है? इस वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, ये वाइट ब्लड सेल उन सेल को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी क्या होती है? प्रोटेक्टेड रहती है। आपने देखा होगा जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस समय वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इन वाइट ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 to 4 डेज़ की होती है। मीन्स जो ये वाइट ब्लड सेल होते हैं ये हमारी बॉडी में 3 to 4 डेज़ तक ही सर्वाइव कर पाते हैं और उसके बाद ये भी क्या हो जाते हैं? इनकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो ब्लड सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नेम होता है, इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट। और इन थ्रोम्बोसाइट की जो लाइफ स्पैन होती है वो 8 to 12 डेज़ होती है। 8 to 12 डेज़ में ये प्लेटलेट्स भी इनकी डेथ हो जाती है और नए प्लेटलेट्स फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है। अब आपने देखा ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, इन प्लेटलेट का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट क्या होता है? जब कभी हमें चोट लग जाती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से खून निकलने लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लग जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद उसी जगह में जो वुंड होता है उस जगह में क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब खून के एक थक्का सा बन जाता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, उसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। और ये क्या करता है? हमारे ब्लड को फ्लो होने से बचाता है, रोकता है एक तरीके से, ताकि हमारे ब्लड का लॉस ना हो, ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो। तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड फॉर्मेशन में। तो ये 3 टाइप के सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और सेल तक ले जाता है। वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका वर्क होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करना, ताकि हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का फ्लो ना हो। तो ये आज छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।